जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल होने के लिए अपना साइज छोटा करना चाहते हैं। उनमें से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस निकलती हैं। तो एक सवाल कई बार उठता है कि क्या अल्फा, बीटा और गामा एक साथ निकलते हैं? क्या इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है? क्या अल्फा और बीटा एक साथ में निकल सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको चंद मिनटों में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं हूं अरुण प्रकाश गौड़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एपीजी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मिलेगा आपको फिजिक्स का ढेर सारा खजाना। अब मेरा बच्चा ये तो जानता है कि भाई जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है तो उसमें से अल्फा, बीटा और गामा निकलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अल्फा और बीटा जो होते हैं वो तो पार्टिकल्स होते हैं, और जो गामा होती हैं वो फोटॉन्स होते हैं। तो जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा और बीटा बाहर निकलते हैं तो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जहां पे वो बहुत ही कम टाइम तक रहता है, 10⁻², 10⁻10 सेकेंड्स तक। और फिर वो अपने हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो दोनों एनर्जी स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन इमिट करता है, जिसकी एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होते हैं, मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, जिनको हम लोग गामा रेस कहते हैं या गामा फोटोन्स कहते हैं। अब बात आती है कि अल्फा और बीटा क्या साथ साथ होते हैं? तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि अल्फा और बीटा इमिशन एक साथ नहीं होते हैं। जब अल्फा इमिशन हो रहा होता है तो बीटा इमिशन नहीं होता, और जब बीटा इमिशन हो रहा होता है तो अल्फा इमिशन नहीं होता। इवन ये क्या करते हैं, अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग टाइप के इमिशंस होते हैं। मतलब जैसे कुछ ऐसे न्यूक्लियस हैं जिनमें सिर्फ अल्फा इमिशन ही होते हैं, जैसे जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, जो भारी न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें सिर्फ अल्फा इमिशंस होते हैं, और जो हल्के न्यूक्लियाई होते हैं उनमें जनरली बीटा इमिशंस होते हैं। एक और खास बात मैं आपको बताता हूं कि अल्फा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द डीके ऑफ द प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस। इन जनरल मैंने यहां पे लिख रखा है अल्फा रेज। तो रेज वैसे इसके लिए बिल्कुल सही शब्द नहीं है, बट सबसे ज्यादा जो प्रचलित शब्द है जनरली अल्फा रेज कहते हैं इनको, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो जो प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस होते हैं ना, उनमें से अल्फा डीके होता है, और जो न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियस होते हैं उनमें से बीटा डीके होता है। तो आई थिंक ये जो मेरी बातें हैं इन्होंने आपकी जरूर हेल्प करी होगी। और अब एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन आता है तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अल्फा और बीटा एक साथ में नहीं होते हैं। हाँ, अल्फा और गामा एक साथ में हो सकते हैं, और बीटा और गामा एक साथ में हो सकते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट चांसेस होते हैं कि अल्फा और बीटा गामा डीके दोनों एक साथ में हों। इसी प्रकार की फिजिक्स से जुड़ी हुई और बहुत प्यारी प्यारी बातें जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे प्यारे से चैनल पे, और अपने दोस्तों को भी बताइए। और जीतेंगे तो हम ही, ये बात तो तय है।